नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक, हम सारे लोग आज जानेंगे कि भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां यानी कितनी शेड्यूल्स हैं। ठीक, और सब लोग जानेंगे कि 1 से लेकर 12 अनुसूचियां जो हैं, जितनी अनुसूचियां हैं, ठीक, उन सारी अनुसूचियों में क्या क्या लिखा गया यानी प्रत्येक अनुसूची में क्या क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारतीय संविधान है, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक, और उन सारी अनुसूचियों में एक एक का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या क्या है। मतलब करंट टाइम 2025 में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अगर आपसे कोई पूछे कि इस समय भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां? 12। ठीक, ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहली अनुसूची है, पहली शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहती है, वो उसमें ये मेंशन है कि जो इंडिया है यानी भारत है, उसकी एरिया क्या होगी? इंडिया की एरिया एंड बाउंड्री, भारत की सीमा और भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक, फिर उसके बाद बारी आती है आर्टिकल ओ शेड्यूल 2 की। ठीक, यानी अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 में मेंशन है सैलरी। सैलरी यानी तनख्वाह, तनख्वाह यानी वेतन। और नेता लोग किसके लिए काम करते हैं? सैलरी के लिए। कोई सेकंड वर्ड जो आपके दिमाग में आया उसकी बात नहीं करेगा। ठीक, अब सैलरी तो ले लिए, लेकिन सैलरी लेने के लिए ये कसम खाते हैं कि नहीं खाते? तो जो थर्ड शेड्यूल है उसमें ये मेंशन किया गया है कि क्या मेंशन किया गया है? ओथ। ओथ यानी शपथ, शपथ यानी कसम। ठीक, और हाँ, ठीक, कि कौन कौन सारे लोग जो नेता लोग हैं, जैसे एमपी, एमएलए, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग, इन सबकी जो शपथ होगी वो कैसे होगी और कौन दिलाएगा, क्या क्या ये लोग बोलेंगे। ठीक, उन सारी चीजों का मेंशन क्या है? आर्टिकल शेड्यूल 3 में है। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया के एरिया और बाउंड्री, शेड्यूल 1। उसके बाद सैलरी यानी वेतन, नेता लोग सिर्फ वेतन के लिए काम करते हैं। ठीक, तो जो सैलरी का मेंशन है वो शेड्यूल नंबर 2। उसके बाद जो ओथ, ओथ यानी जो शपथ है, शपथ का जो मेंशन है वो शेड्यूल नंबर 3। अब ये सारे लोग देखते हैं कि किस जगह पे जाने पे सैलरी, सैलरी बोले तो ठीक, ठीक है, तो किस जगह पे जाने पर सैलरी ज्यादा मिलेगी, मतलब कमाई ज्यादा होगी। ठीक, तो जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो राज्यसभा है, राज्य सभा, उसकी सीट, जो उसकी सीटें होंगी, ठीक है, मतलब जहां से नेता लोग चुनाव लड़ेंगे, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल सकते हैं राज्यसभा की, ठीक है, वो किस स्टेट में कितने नंबर में होगी, मतलब किस स्टेट से कितने राज्य, मतलब कितने राज्य से कितने एमपी या एमएलए राज्यसभा में जाएंगे। तो राज्यसभा सीट्स का मेंशन किस में है? राज्यसभा सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब राज्यसभा की सीटों का निर्धारण। फिर उसके बाद जो पांचवा है उसमें यह है कि किसी भी एरिया को, मतलब जिस जगह पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जहां पे ज्यादा होगी, उस एरिया को प्रेसिडेंट अगर चाहे यानी राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो उस जगह को रेटिफाई कर सकता है। किस तरह से? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाली एरिया की तरह। ठीक है, मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी भी एरिया को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एरिया के रूप में उसको रेटिफाई कर सकता है। ये किस कौन सी शेड्यूल में मेंशन है? 5th, यानी एससी एंड एससी और एसटी एरिया। ठीक है, उसके बाद जो 6 है उसमें ये है, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, किसके लिए? कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ राज्यों के लिए। ठीक है, कि उस राज्य में कुछ पर्टिकुलर जगह है या कुछ भी जो उस जगह की विशेषता है उसके आधार पे कि इस जगह को कुछ स्पेशल प्रोविजन या कुछ स्पेशल फंड दिए जाएंगे। ठीक, इनमें 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, फिर मेघालय और मिजोरम। ठीक, ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है 7th शेड्यूल की, 7वीं अनुसूची की। जो 7वीं अनुसूची है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है कि हर नेता, जो भी नेता होगा, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन?
तीन। अब आप सारे लोग कमेंट में बताएंगे कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक, उनका फेडरलिज्म में किस टाइप से उनकी स्ट्रक्चर का डिवीजन होगा, यानी उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो पावर होगी, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है, ठीक, उनकी पावर का सेपरेशन यानी उनकी शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। ठीक, और इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, या हाँ, या डिस्ट्रीब्यूशन, या शक्तियों का बंटवारा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और पावर किसके बीच में डिवाइड होगी, पापा संपत्ति देते हैं तो किसके बीच में देते हैं, अपने बच्चों के बीच में देते हैं, तो सेम कंडीशन इधर भी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नहीं, संविधान जो है, ये पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, यानी शक्तियों का बंटवारा कर रहा है, तो किसके बीच में करेगा, अपने ही ऑर्गन्स के बीच में करेगा। ठीक, कोरिया ले जाके नहीं बांट देगा। उसके अलावा जो 8th शेड्यूल है, इसमें लैंग्वेज का मेंशन है। लैंग्वेज यानी भाषा, लैंग्वेज। और इस समय करंट टाइम में 2025 में इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भारतीय संविधान जो है, इसमें 22 यानी 22 लैंग्वेजेस का मेंशन है, 22 भाषाओं का इसमें क्या है, मेंशन है। उसके बाद जो 9 है, 9वें में जो 9वीं अनुसूची थी, वो पहला संविधान संशोधन करके इसमें कुछ सुधार किया गया था, और इसमें है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मतलब जमीन सुधार। पहले आप सब लोगों ने सुना होगा कि पहले जो थी वो जमींदारी सिस्टम था, मतलब जमींदार के पास ढेर सारी जमीन हुआ करती थी, और उसके बाद जो किसान होते थे वो जमींदार के पास जाते थे, बटाई पे यानी एट हाफ बेसिस, आधे आधे पे जमींदार से किसान लेते थे कि कुछ इस पे हम खेती करेंगे, और उसके बाद खेती करने के बाद जो उपज होगी, नहीं, जो प्रोडक्शन होगा, उसका कुछ हिस्सा हम आपको दे देंगे और कुछ हिस्सा हम रख लेंगे। ठीक, तो ये वाला सिस्टम था, इसको हम जमींदारी बोलते हैं। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए, इस जो जमींदारी सिस्टम था, इसको खत्म करने के लिए कुछ सुधार लाए गए, और उन सुधारों का मेंशन है शेड्यूल नंबर 9। कौन सी शेड्यूल, 9। अब आता है असली खेल, जो शेड्यूल नंबर 10 है, यानी जो 10वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें है दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, जिसको हम दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं, दल बदल विरोधी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दल बदल विरोधी कानून क्या है। जैसे नेता लोग चुनाव के दौरान, आप सारे लोगों ने सुना होगा कि जो नेता लोग होते हैं, ये चुनाव, ये जब पर्चा इन लोगों को बढ़ जाता है, मतलब ये टिकट से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट ले लेते हैं किसी दल से, मतलब कोई भी नेता, मान लो लेट सपोज कि जिसने बीजेपी से टिकट ले लिया कि अब वो इस सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, ठीक, तो उसके बाद वो अपना दल यानी अपनी जो पार्टी होती है उसका वो चेंज नहीं करता। क्यों, क्योंकि फिर ये लग जाएगा, और अगर उसने इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज कर दिया तो फिर उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग सकता है, यानी दल बदल लग सकता है, और फिर उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, उसको भी निरस्त किया जा सकता है बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसीलिए नेता लोग चुनाव जीतने के बाद अपनी जो पार्टी होती है वो नहीं चेंज करते। पार्टी कब चेंज करते हैं, वो चुनाव के दौरान ही चेंज कर लेते हैं। जब उनको चुनाव लड़ना होता है जिस पार्टी से, उसके पहले ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि कहां से किस पार्टी से चुनाव लड़ना है, और उसी पार्टी का टिकट से चुनाव जीत लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी चेंज नहीं करते। क्यों, क्योंकि एंटी डिफेक्शन, अगर दल बदल विरोधी कानून उनके खिलाफ एक्टिव हो गया तो फिर उनकी योग्यता भी जा सकती है, मतलब उनकी जो सीट थी जहां से वो जीत के आए थे, वहां से उनका जो चुनाव था वो निरस्त किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद जो 11 है, इसमें है पंचायत। पंचायत नाम सुन के, पंचायत मम्मी वाली नहीं, इसमें है जो पंचायत यानी पंचायती राज। पंचायत यानी पंचायती राज, और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि जो पंचायती राज है, ठीक, ये भी 2 टाइप का है। ठीक, जो पहली टाइप का है ये लोकल है, लोकल यानी विलेज वाला है, यानी विलेज मतलब जो रूरल एरिया में है, जो ग्रामीण इलाकों में है, और दूसरा जो है ये अर्बन इलाकों में, यानी नगर पंचायत वाला। ठीक, तो जो
शेड्यूल नंबर 11 में है वो विलेज पंचायत का है, उसमें ग्राम पंचायत का मेंशन है। उसके बाद जो शेड्यूल नंबर 12 है इसमें अर्बन एरिया की पंचायत का मेंशन है, यानी नगर पंचायत का मेंशन है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप सारे लोगों को पता चला होगा कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और हर अनुसूचियों में क्या क्या विवरण दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सारे लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।